कौन नहीं चाहता कि मेरे पास धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, सब कुछ मेरे पास हो, सब चाहते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही विषय में बात करूंगी और परमेश्वर के वचन से मैं बात करूंगी। और परमेश्वर हम लोगों को कैसे, हम जो प्रभु से मांगेंगे, जो प्रभु हम लोगों को देंगे, धन संपत्ति पैसा हम लोगों को कैसे देंगे। तो हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे ब्लेस किए हैं। हालेलुया। इससे पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा है। परमेश्वर को मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर समय सुंदर वक्त में मुझे परमेश्वर ने एक ऐसे वचन सुनाने को कहे हैं कि मैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हम लोग को हर एक बातों में ब्लेस कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसे ही विषय में बात करूंगी और कि सब चाहते हैं कि मेरे पास धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, सब कुछ हो। जब सब चाहते हैं तो परमेश्वर के एक ऐसे ही वचन बताएंगे जो आप सुबह में आप वचन को पढ़ करके भोर में और दोपहर में और शाम में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय है कि आपको प्रभु धन संपत्ति पैसा को सब कुछ देंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। तो मैं एक ऐसे ही विषय में बात करूंगी और परमेश्वर को हम हर एक बातों में धन्यवाद करेंगे। जीवित खुदा को धन्यवाद करूंगी। और जितने मेरे मसीह फैमिली है, मसीह परिवार है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को वचन पसंद हो, वचन आप पढ़ते हैं तो इस चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए। एक भाई ने प्रार्थना निवेदन लिख दिया अपने सिस्टर के लिए। मैंने प्रार्थना की, प्रभु उनकी वो सिर्फ बोले मेरे सिस्टर की प्रार्थना कर दीजिए। मेरी सिस्टर जो है, जो बीमार है, तो मैं नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर जानते। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं। परमेश्वर आप उन्हें चंगा करें, आप उन्हें ब्लेस करें। और सच में उनकी सिस्टर वो विश्वास के द्वारा ही चंगी। अगर आप मन में थोड़ी सी भी संदेह करते हैं कि मेरा ऐसा काम होगा कि नहीं होगा, मन में थोड़ी सी भी संदेह नहीं लाना है, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम लोग के सारे काम सफल होते हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग को हमेशा प्रभु हर एक बातों में धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग को विश्वास के द्वारा ही चंगे होते हैं हर एक चीज़। इसलिए हम वचन सुनाने से पहले कहते हैं कि आप विश्वास के साथ इस वचन को पढ़िएगा, विश्वास के साथ इस वचन से प्रार्थना करेंगे। मैं हर एक वीडियो में मैं वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं हर एक वीडियो में वचन से प्रार्थना करती हूँ। सुबह में 6 बजे मेरा वचन आता है। आप ज़रूर हर एक वचन को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ। चाहे वो अब जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना हो, या बेटे ब्लेसिंग, जिनके बाल बच्चे नहीं, संतान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनको वो गरीबी फाइनेंसी प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सब जितने ही मेरे हैं मसीह फैमिली, जो मसीह फैमिली नहीं है संसार, उनके लिए भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनको भी एक ज्ञान लूर बुद्धि दीजिए कि वो भी आपके घुटने में आके प्रार्थना करें। परमेश्वर उन पर भी अपनी आशीर्वाद बनाए, क्योंकि वो सही रास्ते पे चले। हालेलुया। तो चलिए मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी। जो अपने अपने बाइबल आप लिए हैं तो अपने अपने बाइबल को मेरे साथ निकालिए और पढ़ते हैं। जो परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित वचन दिए हैं हम लोगों को। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हम लोगों को ब्लेस करते हैं, कैसे हम लोगों को आशीषित करते हैं। हर एक बातों में परमेश्वर कैसे हम लोगों को, जब हम परमेश्वर कहते हैं कि तुम राई के दाने के समान विश्वास करो, पर हम लोग का विश्वास कैसा होना चाहिए? हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास पहाड़ों सा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हर एक प्रकार से हम शैतान के बंधन से आज़ाद होता है। परमेश्वर हम लोगों को देना चाहते, परमेश्वर हम लोग को राजा अमीर बना चाहते, परमेश्वर हम लोग को हर एक बीमारी से चंगा दे। परमेश्वर चाहते कि से कोई बीमारी, पर शैतान है जो बीमारी देती है, दुख देती है। शैतान नहीं चाहता कि इसके घर में खुशियाँ, शैतान नहीं चाहता कि इसके घर में हर व्यक्ति खुश रहे, चंगा रहे,
क्योंकि उसे उसका काम ही है कलेश देना, बीमारी देना, दुख देना, इसके घर में परेशानी देना। लेकिन परमेश्वर हम लोग के हर एक वचन, हर एक प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हम लोग को बहुत आय से ब्लेस करते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रकार से हम लोग को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोग को परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हम लोग को देंगे। हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास से मांगना है, मन में थोड़ी सी भी संदेह नहीं करना कि परमेश्वर ऐसा करेंगे मेरे साथ, ऐसे मुझे देंगे धन संपत्ति की नहीं देंगे। नहीं, विश्वास करिए कि आपको परमेश्वर दे दिए हैं। उस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपको हर एक ज़िंदगी में आपकी सफलता देंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय, सुंदर वक्त में परमेश्वर के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को उस वचन के बारे में बताती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे उस वचन के बारे में बताए हैं। जो उस वचन को पढ़ते ही परमेश्वर आपको जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे काम करेंगे, बहुत ही आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के वचन में है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर मेरा चरवाहा है। अगर देखते हैं किसी का कोई घर में जब उसका गाय हो, बकरी हो, कुछ भी चीज़ हो, जब उसको खाना देते, उसको जब खाना खिलाने वाला रहता है तो उसे कुछ चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसी प्रकार से है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो धर्म के मार्गों में वो अपने निमित्त मेरी अगुवाई करे, चाहे कैसी भी संकट हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर हर तरफ से आपको अच्छा एक वचन और आप लोगों को कहेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भी मैं तराई में होकर तो भी हानि से न डर, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हम लोगों को साथ रहते हैं, परमेश्वर हमेशा हम लोग को ब्लेस करते हैं। प्रभु को हम लोग को हर एक वचन प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। नीति वचन 3 अध्याय के 16 आयत में पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर ने दिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास वचन। उसमें लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर बताइए, परमेश्वर कितना महान है, हम लोगों को कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है इस वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग को ब्लेस कर रहे हैं, हम लोग को आशीषित कर रहे हैं कि बताओ, एक तरफ आपकी लंबी आयु दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको धन संपत्ति या पैसा कौड़ी दे रहे हैं। प्रभु जैसा महान आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवित खुदा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में है, जब नीति वचन 3 अध्याय के 16 में पढ़ते, उसमें उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर करें, इस वचन से आप प्रार्थना करें, सुबह में, दोपहर में, शाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, आपको लंबी आयु दे। लंबी आयु कब होगी? जब आपके घर में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, तभी तो कोई बीमारी नहीं, सबसे पहले तो कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी से ही देह शरीर गलता है। शरीर में टेंशन, बहुत ही दुख तकलीफ, बीमारी से ही शरीर, चिंता से ही शरीर गलती है। और बीमारी ही आपके घर में नहीं रहेगी, आपके घर में कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, तो आपकी तो ऐसी आपकी लंबी आयु होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको गिराए, आपको मार दे, पर नहीं, परमेश्वर आपको रक्षा कर रहे हैं। तो परमेश्वर पर आप विश्वास रखें। प्रभु बहुत ही महान है, जीवित खुदा है। हम लोग की हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहे जी, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। हम लोग जितनी परमेश्वर को बड़ाई करते हैं, जितनी स्तुति करते हैं, उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई की योग्य है। प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा, यानी आपको धन संपत्ति, पैसा कौड़ी सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। आपकी महिमा, यानी आपकी गाँव में, मोहल्ले में, आप शहर में, कहीं पर भी आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो। परमेश्वर बताए कितना महान है, आपको बहुत बड़ी इस वचन के द्वारा आपको आशीष, ब्लेसिंग दे दिए परमेश्वर। इस वचन से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको हमेशा ब्लेस करे, क्योंकि ये सिर्फ बुक नहीं है, सिर्फ इस कहते हैं कि बुक किताब है, किताब नहीं है, परमेश्वर का
जीवित वचन, जब हम इसको खोल करके इस करके पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग परमेश्वर से, जीवित खुदा से बातचीत करते हैं। जब संसार में थे तो प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, कहते सब एक समान है, पर नहीं, जब मसीह में आए तो समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आए, बल्कि सच्चाई है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब अपनी परमेश्वर का वचन पढ़िएगा तो जानिएगा, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तभी तो परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया, मुझे चुना है। परमेश्वर बहुत ही महान है। प्रभु को हमेशा हर एक बातों में धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु हम लोगों को हमेशा हर संकट से बचाते हैं, शैतान के बंधन से बचाते हैं। संसार में चाहे कितनी भी आप दुख में हो, तकलीफ में हो, पर जब मसीह में आते हैं आपकी हर एक दुखों को दूर कर देते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित खुदा है और हम लोग जीवित खुदा की आराधना प्रार्थनाएं करते हैं। तो प्रभु हम लोग कह रहे कि बातों में धन्यवाद मुझे करना है, हम सबको करना है मिलके। और आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना भी मैं करूँगी, खास करके शैतान के एक बंधन टूटेगी इस प्रार्थना के द्वारा। आपके घर से हर एक फैलाई सी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, क्योंकि प्रभु आप लोगों को, हम सब को प्रोटेक्ट, हम सब की रक्षा करेंगे परमेश्वर। शैतान के एक बंधन को तोड़ेंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हम लोग को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। मैं प्रभु कह रहे कि बातों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। चलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से आप सुबह शाम दोपहर आप प्रार्थना करिए। प्रभु आपके हर एक घर की कमी घटियों को ख़त्म करेंगे, आपके घर में हमेशा बरकत लाएगी, आप ऊंचाई लेवल पे ले जाएंगे परमेश्वर। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर जीवित खुदा है और जीवित खुदा की हम लोग जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो चलिए मैं अपने अपने घुटने में और प्रभु को धन्यवाद करें, और प्रभु को मैं प्रार्थना करूंगी इस वचन के द्वारा हम लोग को ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अपने पिता, अपने भाई, बड़े भाई या माता से कुछ भी चीज़ मांगने से पहले अपने हाथ को ऊपर बढ़ाते हैं, वैसे प्रभु के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और प्रभु से मांगिए। प्रभु आज आपको देंगे, आज देंगे परमेश्वर, आज अभी देंगे। परमेश्वर से मांगिए, आप प्रभु से कहिए अपनी हर एक दुखों को परमेश्वर के सामने टूटिए, नर्म आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में है जो मांगता है उसे मिलता है। तो हम लोग को मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर आज हमें देंगे, मुझे विश्वास है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सुराजा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सुराजा हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। सुराजा हालेलुया। पूरी परमेश्वर के हम प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। सुराजा हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे बंधन को तोड़िए यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम। जिनके घर में गरीबी है यीशु के नाम में ख़त्म हो रही, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। एक ब्रदर ने अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना की, प्रभु उन्हें हमेशा ब्लेस, हमेशा खुश रखिए, प्रभु उन्हें चंगा दीजिए। एक ब्रदर ने अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना की, अरे थे प्रार्थना निवेदन लिखे थे, प्रभु उनकी वाइफ को हमेशा ब्लेस करिए, आशीषित करिए। प्रभु हर एक बीमारी को ख़त्म करिए, उन्हें शैतान के हर एक बंधन से आज़ाद करिए यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु सबके मोबाइल में वीडियो जिनके पास पूरे इंडिया भर, पूरे बिहार भर में है प्रभु, जिनके मोबाइल है प्रभु सबके मोबाइल में वीडियो पंजा के सब इस वीडियो के द्वारा चंगाई पाए, सब ब्लेस हो यीशु के नाम में है प्रभु। सब वार के यीशु राजा। हालेलुया। जितने भाई बहन है प्रभु सबको शैतान के बंधन से आज़ाद कर प्रभु, सबको ब्लेस कर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। है प्रभु यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद तो यीशु राजा। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। स्तुति आराधना
पड़ जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप लोग प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करे यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हे यीशु राजा, शैतान के सारे बंधन को तोड़िए प्रभु। और जितने भाई बहन प्रभु सब के यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट गए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं। मैंने जो मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे दिया। हम परमेश्वर को पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं। आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। मैंने आज जो मांगा परमेश्वर ने मुझे दिया। हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने मैंने मुझे दे दिए। मैं प्रभु के बातों में धन्यवाद करती हूँ। और जितने मेरे मसीह फैमिली है, मसीह परिवार है, आप लोगों को कहती है कि परमेश्वर की हमेशा हम लोग को सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक है। और परमेश्वर 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल 5 साल मतलब कब परमेश्वर आ जाएंगे कोई नहीं जानता। पर ये तो निश्चय है कि परमेश्वर आ रहे हैं हम लोगों को लेने। हम लोगों के दुल्हा आ रहे हैं हम लोगों के लेने। और दुल्हन हम लोगों को कैसे सजना संवरना है, हम लोग को परमेश्वर के यानी श्रृंगार पटान में नहीं, बल्कि हम लोग के परमेश्वर के वचन में सजना है, संवरना है। प्रभु बहुत ही महान है। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग परमेश्वर का हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय सुंदर वक्त में। और प्रभु को वो हमेशा हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते हैं। और प्रभु का सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब के फैमिली में ही कोई ऐसे मेंबर होंगे जो अब तक प्रभु को नहीं जाने हैं, या कोई मोहल्ले टोला मोहल्ला को ऐसे होंगे जो उनको तक अभी कानों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तो हम लोग का परमेश्वर का वचन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग को प्रभु को वचन जब सुनाते हैं तो प्रभु उस वचन के द्वारा हम लोग को ब्लेस करते हैं। प्रभु हम लोग का आशीषित करते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। क्योंकि अगर हम लोगों को सुसमाचार सुन के कोई चंगाई पाएगी, कोई ब्लेस होगी, तो परमेश्वर आपको तो सबसे ज़्यादा ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाया है। और जो सुने, जो आपकी बात माने, वो भी उनको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और अगर आपकी बात आपने मान लीजिए कि आपने सुसमाचार सुनाया, अगर आपकी वो बात मान लिया, प्रभु के भवन में गए, और प्रभु के भवन में गए तो वहाँ पर बड़ी बड़ी गवाही को सुनी। उनका मन में क्योंकि फर्स्ट बार जब चर्च में जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हमें संसारिक सारे कामों से हम सबको हमको हटाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पर जब हम रहते रहते जब मसीह में आ जाते हैं तो अपने आप हट जाते हैं, हमें कुछ चीज़ की ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से हम पहली बार अगर कोई जाते हैं तो थोड़ा सा लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं तो जानते हैं कि ना, परमेश्वर हम लोग उस गवाही के द्वारा हम लोग को ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। सच में परमेश्वर हम सबको ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं हर एक बातों में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और बड़ी बड़ी गवाही को सुनेंगे और उनकी भी मन में चाहत हो गया, परमेश्वर से चाहत करेंगे तो परमेश्वर उनको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। और जो वचन जो सुसमाचार सुनाएंगे उनको भी प्रभु हर तरह से ब्लेस करेंगे। इसलिए हम लोग को हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना और प्रभु का सुसमाचार फैलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मसीह विरोधी बहुत ही उठ खड़े होंगे। परमेश्वर के जब वचन परमेश्वर ने जब कह दिए हैं तो ये तो होना ही है। और कहीं कहीं देख रहे हैं कि चर्च भी टूट रही है, कहीं कहीं लड़ाई भी बहुत ही बढ़ रही है, क्योंकि मसीह से सब बहुत ही नफरत करते हैं। पर परमेश्वर उस सब बातों में परमेश्वर हम लोगों को रक्षा करेंगे, क्योंकि अंत के दिन में गली मोहल्ले
हर एक कोने कोने से सब घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने, अब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे कि प्रभु मुझे क्षमा करें। उस टाइम परमेश्वर पर है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस टाइम विलम्ब से उस टाइम परमेश्वर क्रोध में आएंगे, क्योंकि बहुत ही मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है। परमेश्वर बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं देख रहे हैं चर्च को तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम लोगों को इस सब बातों में हम लोग जान रहे हैं कि जब परमेश्वर के वचन में कि मसीह विरोधी बहुत ही उठ खड़े होंगे, पर हम लोग कह रहे कि बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना, आगे बढ़ते रहना, मसीह में आगे बढ़ते रहना है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जितने मेरे मसीह फैमिली, अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिएगा। और मैं भोर में मैं 5 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप लोग ज़रूर मेरे साथ लाइव जुड़े। दोपहर में मैं लाइव आती हूँ, 12:30-1 बजे मैं लाइव आती हूँ, और रात में 10 बजे मैं लाइव आती हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे साथ लाइव प्रार्थना निवेदन आप लिखना ना भूलें, प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आगे से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और हालेलुया।